राधा रानी के भक्तजन, मैं इस समय वृंदावन में मानसरोवर में भगवती राधा रानी के दिव्य मंदिर में स्थित हूँ। यह मंदिर अत्यंत भव्य है। श्री राधा वल्लभा जयति ऐसा लिखा है। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसी प्रसिद्धि है कि रास लीला करते समय किसी कारणवश भगवती राधा भगवान कृष्ण से रुष्ट हो गई थी एवं रुष्ट होकर भगवती यहीं आई थी और यहीं छिप गई थी। ये मानसरोवर का दृश्य है। यह दृश्य मानसरोवर का है। हमारे साथ जीयर स्वामी जी महाराज हैं। इनका मठ अक्रूर मंदिर के पृष्ठभाग में है। यह दिव्य और अत्यंत रमणीक स्थान है। यहाँ पर अनेक और भी मंदिर हैं जो अपने अपने प्रभाव से भक्तजनों को आनंदित कर रहे हैं। ये राधा श्री कृष्ण का दिव्य विग्रह है, जिसे भक्तजनों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुनः राधा को खोजते हुए भगवान कृष्ण यहाँ आए थे। भगवान कृष्ण के इस दिव्य लीला से ही प्रभावित होकर गोपियों ने संभवतः कहा था कि अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वरः, अनया आराधितः भगवान हरि ईश्वरः, तो अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वरः। ये मंदिर श्री जी राधा रानी जी मानसरोवर माट मथुरा, यह एक प्राचीन निजी मंदिर। दर्शनार्थियों को मंदिर की सभी मर्यादाओं का पालन करना अनिवार्य है इत्यादि इस पर लिखा हुआ है। यह भव्य जगह है। आप लोगों को इस मानसरोवर का दर्शन मैं करा रहा हूँ। ये मानसरोवर का दर्शन कीजिए। ये बृहद सरोवर है, दूर तक है। इसीलिए तो वृंदावन प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण और बलराम जी इस स्थान को देखकर बड़े प्रसन्न हुए थे। भागवत में आया है, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासिद उत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। हे राजन, हे परीक्षित, वृंदावन को, यमुना नदी को एवं गोवर्धन पर्वत को देखकर भगवान कृष्ण एवं बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए थे। तो यह मंदिर की छवि है। बीच में रुद्रावतार भगवान हनुमान जी का भी मंदिर है, जो यहाँ दिखलाई दे रहा है।
इस महाप्रभु जी की बैठक नाम से यह प्रसिद्ध है। जिस तरह से निधिवन में अनेक वृक्ष और अनेक स्थान हैं, तो निधिवन के ही समान इसमें वृक्ष आदि हैं। श्री राधा रानी मानसरोवर है। हनुमान जी का भव्य मंदिर है यहाँ पर। ये बड़े बड़े सिद्ध संत महंत यहाँ हुए हैं। उन लोगों की समाधि स्थल है। उन लोगों के इन समाधि स्थलों का स्मरण करके उनके कृतित्व और व्यक्तित्व का आकलन लोग करते हैं एवं धर्म मार्ग पर चलते हैं। महंत श्री 108 श्री लक्ष्मीदास जी महाराज, इसी तरह से महंत श्री 108 ब्रह्मादास जी महाराज, महंत श्री 108 सोमवती देवी, केशवदास जी महंत 108, इस तरह से अनेक महंत यह महान महंतों महंतः का ऐसा रूप है जो महान है। ऐसे महात्माओं का यह स्थान है। यह देखिए, एक में ही अनेक शुरू से निकले हुए, जिस तरह से निधिवन में वृक्ष एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, उसी तरह से मानो राधा और कृष्ण एक दूसरे में लिपटे हुए हैं। ऐसे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। महाप्रभु जी का बैठक यह स्थान है। श्री राधा तो इन्हीं बातों को लेकर मैंने अपनी रचना में एक कविता लिखा था कि अपना भगतन के रक्षा करे माई अइलीना, अपना भगतन के धनी करे माई अइलीना। इस तरह से एक श्री राधा रानी का प्रिय धाम मानसरोवर को स्वच्छ रखें। यह राधा रानी का प्रिय धाम है, जहाँ पर राधा रानी स्नान करती हैं, नित्य लीला करती हैं। धन्य है यह जगह जहाँ पर भगवती आज भी साक्षात रूप से विद्यमान है। भगवान कृष्ण के सानिध्य और भगवान कृष्ण के लीला धाम में स्वयं विराजमान है। सच कहा जाए तो राधा और कृष्ण को अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर कोई कहे कि अग्नि एवं अग्नि की शक्ति स्वाहा को हम अलग करके दिखला देते हैं, यह आग है और यह आग की शक्ति है, कतई अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से राधा और श्री कृष्ण को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जिस तरह से चंद्रमा और चांदनी को अलग अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से राधा और श्री कृष्ण को अलग अलग नहीं किया जा सकता। अर्जुन का यह वृक्ष है, आप देख रहे हैं। जिस तरह से शिव एवं शिव की शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता, पार्वती को
एवं भगवान शिव को अलग अलग नहीं किया जा सकता। राम और कृष्ण दोनों मूलतः एक हैं। राधा को और भगवान कृष्ण को अलग अलग नहीं किया जा सकता। राम एवं सीता को अलग अलग नहीं किया जा सकता। दोनों मूलतः एक हैं और एक ही रहेंगे। दूर से आपको हम इस दिव्य एवं रमणीक मंदिर को दिखला रहे हैं। वह ध्वज फहर रहा है। ध्वज का भी दर्शन करने से पुण्य लाभ होता है। इस मंदिर और सरोवर का दर्शन मानव जीवन के लिए पवित्रतम है, धन्य है। धन्य है वृंदावन, धन्य है ब्रज क्षेत्र, धन्य है भगवान कृष्ण और भगवती राधा, धन्य है।